हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी फॉर आईआईटी जेई। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम देखेंगे आईआईटी जेई में यूज़ होने वाली बहुत ही पावरफुल इनइक्वालिटीज़ जो जेई एडवांस लेवल के इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चन को भी 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर देंगी। कुछ इनइक्वालिटीज़ तो ऐसी होंगी जिनका आपने शायद कभी नाम भी ना सुना हो, पर ये बहुत ही यूज़फुल होंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी एंड टी टू लेमा थ्योरम। अब हम देख लेते हैं कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास टर्म्स हैं अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन और बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा एन, तो अल्फा वन स्क्वायर प्लस अल्फा टू स्क्वायर प्लस अप टू अल्फा एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बीटा वन स्क्वायर प्लस बीटा टू स्क्वायर प्लस अप टू बीटा एन स्क्वायर, ये रहेगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा वन बीटा वन प्लस अल्फा टू बीटा टू प्लस अप टू अल्फा एन बीटा एन का होल स्क्वायर। इसको हम बहुत ही ईजिली प्रूव कर सकते हैं। सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा वन आई कैप प्लस अल्फा टू जे कैप, और दूसरा वेक्टर है हमारा बी वेक्टर जो कि है बीटा वन आई कैप प्लस बीटा टू जे कैप। अब हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस केस में हो जाएगा अल्फा वन बीटा वन प्लस अल्फा टू बीटा टू, और इसको हम दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर कि ये थीटा जो है वो ये ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। और क्योंकि कॉस थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू वन रहेगा, तो इस वजह से ये जो टर्म रहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर रहा करेगा। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो भी ये इनइक्वालिटी एप्लीकेबल रहेगी। और हमें पता है कि यहाँ पे अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, तो ये मॉड ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा वन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टू स्क्वायर, और बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बीटा वन स्क्वायर प्लस बीटा टू स्क्वायर। यानी कि हमने सिंपली प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू बीटा टू का होल स्क्वायर ये हमेशा लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा वन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बीटा वन स्क्वायर प्लस बीटा टू स्क्वायर रहेगा। और जैसे ये दो टर्म्स के सेट के लिए एप्लीकेबल है, उसी तरह से ये एन टर्म्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, जो कि हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी की। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि ये लेस देन इक्वल टू में इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जबकि ये कॉस थीटा हमारा इक्वल टू वन हुआ करेगा, वरना कभी भी इक्वल नहीं होंगे। और कॉस थीटा वन होने का मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, और ये सेम डायरेक्शन में तभी पॉइंट करेंगे जबकि हमारा अल्फा वन बाई बीटा वन इक्वल टू अल्फा टू बाई बीटा टू होगा। यानी कि ये जो दो टर्म्स हैं आई कैप वाले और ये जो दो टर्म्स हैं जे कैप वाले, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से इस स्टेटमेंट में ओवरऑल भी इक्वलिटी सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जबकि अल्फा वन बाई बीटा वन इक्वल टू अल्फा टू बाई बीटा टू, इसी तरह से अप टू अल्फा एन बाई बीटा एन तक इनको इक्वल रहना पड़ेगा, तभी ये इक्वलिटी होगी, वरना ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ग्रेटर रहा करेगा। यहाँ पे कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी के तीन इंपॉर्टेंट यूजेस निकल के आते हैं। सबसे पहला यूज़ है कि अगर हमारे पास टर्म्स हैं वन बाई ए वन प्लस वन बाई ए टू प्लस अप टू वन बाई ए एन मल्टीप्लाइड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू ए एन, तो ये हमारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर रहेगा। इसका प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा आई था, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये वन बाई अंडर रूट ए आई है, और जो हमारा बीटा आई था वो सपोज कर लेते हैं कि अंडर रूट ए आई है। तो जब स्क्वायर करेंगे अल्फ़ा आई स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। इस तरह से बीटा आई स्क्वायर करेंगे तो ये भी अंडर रूट हट जाएगा। तो यानी कि हमें ये जो टर्म्स हैं ये मिल जाएंगे समेशन ऑफ अल्फ़ा आई स्क्वायर के लिए, और ये वाले जो टर्म्स हैं ये मिल जाएंगे हमें समेशन ऑफ बीटा आई का स्क्वायर के लिए, और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ये अल्फ़ा आई बीटा आई है हर जगह पे। और क्योंकि ये वन बाई रूट ए आई था अल्फ़ा आई और ये था रूट ए आई, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा वन होगा, तो ये वन 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 होते जाएगा एन टाइम्स। तो ये सम जो है ये हो जाएगा एन, तो ये एन और उसके बाद स्क्वायर, तो यानी कि ये एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा यूज केस। सपोज हमारे पास एक लीनियर टर्म दिया गया है जिसकी की वैल्यू पता है हमें, और एक क्वाड्रेटिक टर्म की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, या फिर इसके अपोजिट भी हो सकता था कि एक क्वाड्रेटिक टर्म की वैल्यू दी होती और एक लीनियर टर्म की हमसे
मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई होती, तो उसको भी हम कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का यूज़ करके बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वो हम देख लेते हैं। ये जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं जो हमारे वेरिएबल्स का यूज़ करके बन रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये हो गया अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा 1 जो है वो आ जाएगा √2a, अल्फ़ा 2 ये आ जाएगा 2b, और अल्फ़ा 3 ये आ जाएगा हमारा √5c। और ये जो हमारे लीनियर टर्म्स हैं, इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा 1 बीटा 1 इक्वल टू 3a, अल्फ़ा 2 बीटा 2 इक्वल टू -5b, और अल्फ़ा 3 बीटा 3 इक्वल टू c। यानी कि हमारा जो बीटा 1 है वो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √2, बीटा 2 ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2, और बीटा 3 ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1/√5। अब ये हमारा कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी के फॉर्म में हम इसको इजीली लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सब कुछ है। अब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि ये जो टर्म हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसको हम लिख देते हैं s। तो s मल्टीप्लाइड बाई ये बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। ये रहेगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दूसरा हम मान लेते हैं एस डैश का स्क्वायर। तो एस डैश का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 4। अब अगर हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में 20 और न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा 90 प्लस 125 प्लस 4। तो ये हो गया 219 डिवाइड बाई 20। तो हमारा s जो हो जाएगा, इसको अगर हम इस टर्म को दूसरे तरफ लेके जाएंगे इनइक्वालिटी के, तो s ग्रेटर देन इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 219 होगा। तो ये मिनिमम वैल्यू होगी जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, 80 डिवाइडेड बाई 219। अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि ए बी सी की किन वैल्यूज़ के लिए ये हमारी जो मिनिमम वैल्यू है ये आएगी, तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल होगा। अल्फ़ा 1 बाई बीटा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 बाई बीटा 2 इक्वल टू अल्फ़ा 3 बाई बीटा 3 इक्वल टू के हम रख देंगे। और फिर अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 अल्फ़ा 3 बीटा 3, इनकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2a बाई 3 इक्वल टू -4b बाई 5 इक्वल टू हमारा 5c इक्वल टू के हो गया। तो यानी कि a जो है वो हो जाएगा हमारा 3k बाई 2, b हो जाएगा हमारा -5k बाई 4, और c हो जाएगा हमारा k बाई 5। और a b c की ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो इधर डालने के बाद हमारा जो k है उसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 बाई 2 प्लस 25 बाई 4 प्लस 1 बाई 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे हमने किया था, इसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 219। तो इसका मतलब कि इस के को अब हम यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा a आ जाएगा 20 बाई 73, b जो है वो हमारा हो जाएगा -50 डिवाइड बाई 219, और c जो है वो हमारा हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 219। तो ए बी सी की इन वैल्यूज़ के लिए ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इस टर्म s की। कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, जो कि खुद अपने आप में एक बहुत पावरफुल थ्योरम है, टी2 लेमा थ्योरम। टी2 लेमा थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह से टर्म्स हों x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर और a1 a2 अप टू an, तो x1 स्क्वायर बाई a1 प्लस x2 स्क्वायर बाई a2 प्लस इसी तरह से अप टू xn स्क्वायर बाई an, ये होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस अप टू an। इसका प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है। हम अल्फ़ा आई को मान लेते हैं एक्स आई
डिवाइड बाई अंडर रूट ए आई, और बीटा आई जो है इसको हम मान लेते हैं अंडर रूट ए आई। तो यहाँ से जब हम समेशन ऑफ अल्फ़ा आई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आई, और समेशन ऑफ बीटा आई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए आई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आई मल्टीप्लाइड बाई हमारा समेशन ऑफ ए आई, ये हो जाएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, अब जब हम अल्फ़ा आई बीटा आई करेंगे तो ये अंडर रूट ए आई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक्स आई बचेगा। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है इसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ ए आई। यानी कि ये जो हमारा टर्म था जो कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई ए आई था आई इक्वल टू 1 to n के लिए, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मिल गया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर जो कि यहाँ का न्यूमरेटर था राइट हैंड साइड का, और डिवाइड बाई समेशन ऑफ ए आई जो कि डिनोमिनेटर था राइट हैंड साइड का। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट वे में सॉल्व करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया हो कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है, और हमसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड खुद यानी कि 3। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा 3, जो कि हमने 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर हमें किसी दूसरे तरीके से फाइंड आउट करना होता इस लेफ्ट हैंड साइड के टर्म की मिनिमम वैल्यू तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।